वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस क्लास में हम लोग मंथली करंट अफेयर्स कर रहे हैं मार्च 2023 का। और ये हमारा आज का लास्ट पार्ट होगा, ठीक है, जिसमें हम लोग डिफेंस से संबंधित और कुछ आपके मिससेलेनियस क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसे और देखते हैं जो है अपने मार्च के सबसे पहले रक्षा संबंधित जो है यानी कि डिफेंस संबंधित प्रश्नों को। पहला हमारा है, वायु सेना अभ्यास सिन्यू मैत्री किन देशों के मध्य आयोजित किया गया। तो ये जो सिन्यू मैत्री है ये आपके भारत और जापान के मध्य में आयोजित हुआ है और ये वायु सेना का अभ्यास है। ठीक है, जापान में ये आयोजित किया जा रहा है और इस अभ्यास में भारत का जो C-17 ग्लोब मास्टर जहाज है इस जहाज ने भाग लिया है। ठीक है, तो सिन्यू मैत्री भारत और जापान के मध्य में हो रहा है और किस देश में, जापान में ही हो रहा है और भारत की तरफ से C-17 ग्लोब मास्टर जहाज ने इसमें भाग लिया। नेक्स्ट हमारा है, पेंगोड़े सैन्य स्टेशन तिरुवनंतपुरम, यहाँ पर किस देश के मध्य पहली बार संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 का आयोजन किया जा रहा है। तो भारत और फ्रांस के मध्य में फ्रिंजेक्स 23 का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम में। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखना। अगला हमारा है, भारत और फ्रांस के मध्य अरब सागर में आयोजित हुए समुद्री साझेदारी अभ्यास मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज में भारत की तरफ से किस नौसेना जहाज ने भाग लिया है। तो भारत और फ्रांस के मध्य में हुआ, पहली बात तो ये याद रखना है, कहाँ पे हुआ? अरब सागर में। ठीक है, आपका समुद्री साझेदारी अभ्यास और इसमें भारत की तरफ से INS सह्याद्री ने भाग लिया। ठीक है ना, तो ये आपका नेवल शिप है, आपका INS सह्याद्री, इसने भाग लिया है। चीन का मुकाबला करने के लिए परमाणु पनडुब्बी साझेदारी UK US, ये जो आप AUKUS है इसका मतलब A से ऑस्ट्रेलिया, UK से आपका यूनाइटेड किंगडम और US से मतलब आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है ना, तो ये तीन देश जो है मिलकर के परमाणु पनडुब्बी साझेदारी अभ्यास कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। ठीक है, इसके नाम में ही आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, फ्रांसीसी नौसेना द्वारा हिंद महासागर में आयोजित द्विवार्षिक बहुपक्षीय अभ्यास ला पेरोस में भारत की तरफ से किस युद्ध ने भाग लिया है। तो ये बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास है, यानी कि इसमें ढेर सारे देश जो है शामिल होते हैं और भारत भी इसमें शामिल हुआ है। ठीक है, और आयोजन कौन कर रहा है? तो इसका आयोजन फ्रांस की नौसेना के द्वारा किया गया। कहाँ पे? हिंद महासागर में। ठीक है, ला पेरोस इसका नाम है और इसमें भारत की तरफ से INS सह्याद्री और INS ज्योति, दो जो है INS के शिप्स ने भाग लिया है। जबकि अभी आपने देखा भारत और फ्रांस के मध्य में जो आपका समुद्री साझेदारी अभ्यास हुआ था अरब सागर में, उसमें INS सह्याद्री ने ही भाग लिया था, जबकि ला पेरोस में INS सह्याद्री और INS ज्योति इन दोनों ने भाग लिया है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाता है कि किस नेवल शिप ने भाग लिया है, याद रखिएगा। भारत और सिंगापुर के मध्य संयुक्त अभ्यास 13th बोल्ड कुरुक्षेत्र, तो ये आपका 13वां संस्करण है बोल्ड कुरुक्षेत्र का। किसके किसके मध्य होता है? तो भारत और सिंगापुर के मध्य में होता है। ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया आपका जोधपुर मिलिट्री स्टेशन। ठीक है ना, तो इस किसका अभ्यास है? आपका थल सेना का युद्ध अभ्यास है, बोल्ड कुरुक्षेत्र, भारत और सिंगापुर के मध्य में। भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने हिंद महासागर के क्षेत्र में चुनौतियों पर चर्चा के लिए चौथे कोलंबो सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया। तो कोलंबो सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? तो ये आपके भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा किया गया। ठीक है ना, आयोजन किया गया आपके कोलकाता में। ठीक है, और इसमें जो है किस किस देश ने भाग लिया है ये भी आप ध्यान रखेंगे, भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस। ठीक है ना, तो ये आपका जो कोलंबो सुरक्षा कार्यक्रम है इसमें भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस शामिल हैं। कोलकाता में इसका आयोजन किया गया, किसके द्वारा? इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। अगला हमारा है, 15 से 30 मार्च तक तीसरे सी ड्रैगन 2023 अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है। तो सी ड्रैगन का जो अभ्यास किया जा रहा है ये किया जा रहा है आपके अमेरिकी नौसेना के द्वारा। भारत और अफ्रीका प्रशिक्षण अभ्यास जिसका नाम है AF इंडेक्स। ठीक है, AF से अफ्रीका, आई से आपका इंडेक्स हो गया, IN से इंडिया हो गया और आपका डिफेंस एक्सरसाइज DEX से। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया आपके पुणे, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो भारत अफ्रीका प्रशिक्षण अभ्यास AF इंडेक्स आपका, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? पुणे, महाराष्ट्र में किया गया। किस देश ने पानी के भीतर परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम ड्रोन का परीक्षण किया है? तो
उत्तर कोरिया हमेशा इस तरह के परीक्षण करता रहता है, परमाणु हथियारों का परीक्षण। तो अभी इसने जो है पानी के भीतर जो है ड्रोन ले जाने में सक्षम एक जो है परमाणु हथियार का जो है क्या किया है, एक ड्रोन का जो है परीक्षण किया है जो परमाणु हथियार ले जा सकता है और सुनामी भी ला सकता है। ठीक है ना। तो ये किसने किया है, तो ये आपके उत्तर कोरिया ने किया है। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना की पूर्वी कमान के द्वारा कौन से अभ्यास का आयोजन किया गया, तो भारत की थल सेना और भारतीय वायुसेना की पूर्वी कमान, ठीक है ना, पूर्वी कमान के द्वारा जो है वायु प्रहार अभ्यास अभी हाल ही में किया गया। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये भारत की सेनाओं के बीच में ही हुआ है। ठीक है, थल सेना और वायुसेना की पूर्वी कमान के बीच में। तो ये हमारे महत्वपूर्ण डिफेंस से संबंधित प्रश्न थे। अब हम लोग कुछ देखेंगे आपके कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस को देखेंगे, कुछ विविध समसामयिकी को। इंडियन प्रीमियर लीग IPL और वुमेन प्रीमियर लीग जो आपका WPL है, इसका ये भी पहली बार आयोजित किया गया, आपको पता होगा। इसका शीर्षक प्रायोजक यानी कि जो टाइटल स्पॉन्सर है वो अगले 5 वर्षों के लिए कौन बन गया है, तो वो बन गया है आपका टाटा। तो अभी आप देखते होंगे क्या लिख के आता होगा, टाटा IPL, टाटा WPL। अगले 5 साल तक ये आपके टाइटल स्पॉन्सर रहेंगे, यानी कि IPL के टाइटल स्पॉन्सर हैं। ठीक है, टाटा IPL इस तरह से बोला जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर अडानी ग्रुप की कंपनियों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना, आप ध्यान रखना, क्योंकि हिंडनबर्ग का जो है मुद्दा अभी तक चल रहा है। तो हिंडनबर्ग रिसर्च, इसके जो है रिसर्च के अनुसार जो आपका अडानी ग्रुप की कंपनियों पर जो आपके क्या लगाए गए थे, आरोप लगाए गए थे, उनकी जाँच के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने जो है एक 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है। और किसकी अध्यक्षता में, तो अध्यक्ष याद रखना अभय मनोहर सप्रे। ठीक है, अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में ये 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है अडानी ग्रुप की कंपनियों की जांच करने के लिए। अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप देखिए। न्यायाधीश KM जोसेफ की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्ति एक समिति के द्वारा करने का निर्णय किया है। इस समिति में कौन कौन शामिल होंगे, ठीक है ना। अब तक ये नियुक्ति जो है डायरेक्ट कर दी जाती थी सरकार के द्वारा, लेकिन अब जो है इसमें कहा गया है कि इस निर्णय में कहा गया है कि अब इसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे, इसके साथ लोकसभा विपक्ष का नेता भी शामिल होगा और भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं ये भी इसमें शामिल होंगे। यानी कि आपका जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति जब होगी तब इन तीनों की सहमति जरूरी है। और इसके अलावा जो आपके अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, इनकी नियुक्ति भी जो है इसी तरह से की जाएगी। तो ये नया निर्णय आया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये तीनों इसमें शामिल होंगे, ठीक है ना। अगला हमारा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप कहाँ पर खोजा गया है। तो इतिहास के क्वेश्चन में आपको मिल सकता है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये। 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप ये खोजा गया है खोंडोलाइट, जाजपुर जिला, उड़ीसा में, ठीक है ना। किसने खोजा है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 1300 वर्ष पूर्व बौद्ध स्तूप खोंडोलाइट, जाजपुर, उड़ीसा में खोजा गया। हाल ही में AM अहमदी का निधन हो गया, ये किस पद पर रह चुके हैं। तो AM अहमदी जो है ये भारत के 26वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो है मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, किस क्रम के, 26वें क्रम के। अगर आपको पता हो कि अभी जो वर्तमान में आपके मुख्य न्यायाधीश हैं चंद्रचूड़, वो किस क्रम के हैं, ठीक है ना, वो किस क्रम के हैं वो आप लोग को क्रम बताना है, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य का 53वां जिला किसे घोषित किया गया। तो 53वां जिला घोषित किया गया है मऊगंज को, और इसे किससे अलग किया गया, तो रीवा से अलग करके मध्य प्रदेश का 53वां जिला किसे बनाया गया, तो मऊगंज को बनाया गया है। कौन से स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर का स्टैचू लगाने की घोषणा की गई है। तो अब जो है जो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, वहाँ पर सचिन तेंदुलकर का जो है एक स्टैचू लगाया जाएगा, ठीक है। वित्त मंत्रालय द्वारा क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल संपत्ति के व्यापार पर कौन सा कानून लागू करने की अधिसूचना जारी की गई है। तो वित्त मंत्रालय द्वारा क्रिप्टो मुद्रा हो गई या फिर आपके पास वर्चुअल संपत्ति है, इन पे आप जो है क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, तो इस पर जो है धन शोधन अधिनियम 2002 लगेगा, यानी कि आपका जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। इस क्वेश्चन में आपको इम्पोर्टेंट ये है कि आप याद रखना कि धन शोधन अधिनियम किस वर्ष का अधिनियम है, 2002 का, यानी कि जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ये 2002 का अधिनियम है, ओके। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से
कहाँ पर स्थानांतरित कर रहा है। तो इंडोनेशिया अपनी राजधानी, पहले इसकी राजधानी इंडोनेशिया की कहाँ पे थी, जकार्ता में थी, लेकिन अब जो है एक रिपोर्ट के अनुसार जकार्ता अगले कुछ वर्षों में क्या होगा, पानी में डूब जाएगा। इसीलिए जो है ये अपनी राजधानी को नूसंतारा में जो है क्या कर रहा है, स्थानांतरित कर रहा है, जो कि आपके बोर्नियो द्वीप पर है नूसंतारा, ठीक है ना। वहाँ पर जो है इंडोनेशिया अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर रहा है। केंद्र सरकार ने बीएसएफ भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की सूचना जारी की है। यानी कि जो आपकी बीएसएफ की भर्ती होती है, ठीक है ना, इसमें जो पहले के अग्निवीर जो आपके सेना में शामिल हुए हैं, अभी जो है जो शामिल हो रहे हैं, उन सबको 10% का आरक्षण दिया जाएगा, ऐसी जो है घोषणा की गई है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा सतीश कौशिक, जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो ये आपके अभिनेता और निर्देशक थे, यानी कि डायरेक्टर भी थे और आपके एक्टर भी थे। तो याद रखना सतीश कौशिक के बारे में काफ़ी न्यूज़ चली थी इनकी। नेक्स्ट हमारा है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा विमोचित पुस्तक मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमोर्टिलिटी का लेखक कौन है। तो ये है आपके डॉक्टर कर्ड सिंह। तो डॉक्टर कर्ड सिंह जो है, इन्होंने लिखी है पुस्तक मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमोर्टिलिटी, ठीक है ना। और इस विमोचन यानी कि इसका उद्घाटन किसने किया, तो ये किया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। पूर्व कैबिनेट सचिव केएम चंद्रशेखर द्वारा हाल ही में किस नाम से अपनी आत्मकथा जो है लॉन्च की गई है। तो ये आपके जब आपका कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय ये कैबिनेट सचिव थे केएम चंद्रशेखर, और इन्होंने अभी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है एज गुड एज माई वर्ड, ठीक है। यूरोपियन संघ ने किस देश के साथ मिलकर विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण किया है। तो विंडसर फ्रेमवर्क यूनाइटेड किंगडम के साथ यूरोपियन यूनियन ने जो है इसका निर्माण किया है, क्योंकि जो है यूनाइटेड किंगडम अब यूरोपियन यूनियन का भाग नहीं है, तो इसके साथ व्यापार करने के लिए विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण किया गया यूरोपियन यूनियन के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है हमारा माउंट मेरापी, जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है, ये कहाँ पर स्थित है। तो जो माउंट मेरापी है, इसमें ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके इंडोनेशिया में है आपका माउंट मेरापी। इसके अलावा आपका क्रकाताओ भी जो है कहाँ पे है, वो भी आपके इंडोनेशिया में ही स्थित है, ठीक है। मार्च 2023 में वित्तीय संस्थागत विफलता के कारण बंद होने वाला अमेरिकी बैंक कौन सा है। तो अभी हाल ही में एक अमेरिकी बैंक जिसका नाम क्या था, सिलिकॉन वैली बैंक, ये जो है आपका क्या हो गया था, दिवालिया हो गया था, ठीक है ना, मार्च 2023 में। तो इसका नाम आप याद रखना, सिलिकॉन वैली बैंक, ये आपका अमेरिका का एक बैंक है जो भी हाल ही में दिवालिया हुआ था। हाल ही में इन्फ्लुएंजा के सीजनल वायरस H3N2 वायरस की से पहली मौत कहाँ पे हुई। तो ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखना कर्नाटक और हरियाणा में मौत हुई है H3N2 की वजह से। चक्रवात फ्रेडी से अभी हाल ही में कौन सा देश प्रभावित हुआ है। तो एक चक्रवात आया था जिसका नाम क्या था, फ्रेडी, ठीक है ना, और इससे प्रभावित हुआ आपका अफ्रीकी महाद्वीप का मलावी देश, ठीक है। तो मलावी देश जो है प्रभावित हुआ था, और ये किस महाद्वीप में है, तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जहाँ पे कौन सा चक्रवात आया अभी, चक्रवात फ्रेडी, ठीक है। सुपर बग के खिलाफ नए जीवाणुरोधी अणु ITR 00693 की खोज किसने की है। तो यहाँ पे खुद ही लिखा है ITR, यानी कि IIT रुड़की ने जो है इसकी खोज की है। एक जीवाणुरोधी आपका अणु है, ठीक है ना, किसके खिलाफ, सुपर बग के खिलाफ बनाया गया है इसे। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पहली बार मेथेनॉल से चलने वाली बसों को कहाँ प्रारंभ किया। तो ये आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि पहली बार मेथेनॉल से चलने वाली बसें कहाँ पे प्रारंभ की गई। तो ये प्रारंभ की गई आपके बेंगलुरु शहर में, ठीक है ना। तो आपके मेथेनॉल से जो है बसें चलेंगी। और सरकार ने एक चीज़ और की है कि 1 अप्रैल से, यानी कि इसी वर्ष 1 अप्रैल से जो आपका पेट्रोल है उसमें जो है आपकी 20% क्या मिलाया जाएगा, मेथेनॉल मिलाए जाने की जो है बात की है, ठीक है। हाल ही में 18 देशों के बैंकों को रुपए में व्यापार करने की मंजूरी किसने दी है। तो 18 देश जो हैं वो अब भारत के साथ क्या करेंगे, डॉलर में नहीं रुपए में जो है क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, ठीक है ना। तो अब भारत जो है रुपए में व्यापार करेगा इन देशों के साथ, 18 देशों के साथ। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसकी मंजूरी दी है, ठीक है, ताकि भारत जो है इन 18 देशों के साथ रुपए में अब व्यापार कर सकता है। पहले व्यापार किस में होता था, तो डॉलर में होता था। हाल ही में भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा को किस देश ने औपचारिक रूप से मान्यता दी है। तो मैकमोहन रेखा को
अमेरिका ने जो है औपचारिक रूप से मान्यता दी है, ठीक है ना। मैकमोहन रेखा किसके किसके मध्य है, तो भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा का निर्धारण करती है वो मैकमोहन रेखा है। हालांकि चीन इस मैकमोहन रेखा को नहीं मानता है, ठीक है, वो अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा ही मानता है। लेकिन जो है अब अमेरिका में जो है औपचारिक रूप से जो है इसे पास किया गया कि जो आपका भारत मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन के हिस्सा का निर्धारण सही करता है और अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है। मार्च 2023 में किस राज्य सरकार में 19 जिलों के गठन की घोषणा की गई है, तो 19 नए जिले जो है बनाए गए कहाँ पे, राजस्थान में। अब कुल कितने हो गए हैं, तो कुल हो गए हैं 50 जिले, ठीक है ना। तो कुल 50 जिले हो गए हैं, 19 नए जिलों का गठन किया गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने युद्ध अपराध के आरोपों पर किसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जो है व्लादिमीर पुतिन जो कि आपके रूस के राष्ट्रपति हैं, इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, ठीक है। प्रोजेक्ट लायन के तहत गुजरात सरकार ने गिर राष्ट्रीय उद्यान के बाद किस स्थल को एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया है, तो आपको पता है कि एशियाई शेरों का जो घर कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। अब इसके बाद एक और जो है दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया है एशियाई शेरों का, उसका नाम क्या है, वर्धा वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है ना। तो गुजरात में ही आपका है वर्धा वन्य जीव अभयारण्य। अब गिर राष्ट्रीय उद्यान के बाद आपका वर्धा वन्य जीव अभयारण्य भी जो है इसका हिस्सा होगा, यानी कि अब आपके एक दूसरा घर हो जाएगा एशियाई शेरों के लिए। और याद रखना ये जो प्रोजेक्ट लायन है ये वर्ष 2020 में प्रारंभ किया गया है, ठीक है ना। प्रोजेक्ट टाइगर आपको पता होगा 1973 में, ठीक। और आपको अगर पता हो प्रोजेक्ट एलिफेंट तो आप लोग कमेंट करके बताना कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट किया गया था। प्रोजेक्ट लायन याद रखना आपका 2020 में प्रारंभ किया गया है। हाल ही में 35वें बसंत महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो अब कुछ जो है आपके महोत्सव और उत्सव लगातार आएंगे 7-8, आप लोग ध्यान से देखना है, अभी हाल ही में इसी महीने में हुए हैं सब। तो बसंत महोत्सव का आयोजन किया गया आपके पंचकुला हरियाणा में। मैती समुदाय के द्वारा 5 दिवसीय होली का संस्करण, तो यहाँ पे जो मैती समुदाय है ये 5 दिनों तक होली मनाती है, जिसे क्या कहा जाता है, याओ सांग उत्सव, ठीक है, याओ सांग उत्सव। इसका प्रारंभ कहाँ पर किया गया, तो याओ सांग उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये होता है आपके मणिपुर में। और किस समुदाय के द्वारा, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है स्टैटिक जीके में, तो मैती समुदाय के द्वारा, ठीक है। तो मैती समुदाय मणिपुर का, और याओ सांग उत्सव भी यहीं पे मनाया जाता है। जो आपके उत्सव होते हैं वो नए आपके पूछे जाते हैं, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो करंट अफेयर्स के आसपास ही के ही उत्सव होते हैं। हिंदू महीने चैत्र के पहले दिन मनाया जाने वाला फूलदेई महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो फूलदेई महोत्सव जो है ये आपके उत्तराखंड में जो है आयोजित किया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपके चैत्र माह के पहले दिन मनाया जाता है फूलदेई महोत्सव, कहाँ पे, उत्तराखंड में। हाल ही में सियांग उनिंग महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो सियांग उनिंग महोत्सव का आयोजन किया गया आपके अरुणाचल प्रदेश में। सियांग उनिंग महोत्सव कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। पूर्णतः महिलाओं को समर्पित अट्टुकल पोंगल त्यौहार का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो अट्टुकल पोंगल की बात होगी तो ये कहाँ पे होगा, केरल में। और केवल अगर पोंगल की बात होगी, ठीक है, अगर केवल पोंगल की बात होगी तो ये आपका कहाँ पे होगा, ये आपके तमिलनाडु में होगा। लेकिन अट्टुकल पोंगल की बात होगी तो ये आपके केरल में होगा, ये आप ध्यान रखना, ठीक है ना। और कहाँ पे मनाया गया, तिरुवनंतपुरम के अट्टुकल भगवती मंदिर में इसका आयोजन किया गया, केरल में। हाल ही में तासीदिंग मठ में भूमचू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया, तो भूमचू महोत्सव मनाया जाता है कहाँ पे, तो ये मनाया जाता है सिक्किम राज्य में, ठीक है। तो भूमचू महोत्सव कहाँ पे, तो भूमचू महोत्सव आपके सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। अब अगला देखते हैं हम लोग 32 पॉइंट। पाक जल डमरू मध्य को, यानी कि पाक स्ट्रेट जिसे आप जानते हैं, अंडर 21 समूह यानी कि 21 वर्ष के अंदर समय में सबसे कम समय में पार करने का रिकॉर्ड किसने स्थापित किया, तो संपन्ना रमेश जो है, जिनकी उम्र 21 वर्ष से कम है, इन्होंने 5 घंटे और 30 मिनट में 29 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है, ठीक है। तो ये पाक स्ट्रेट को पार करने वाले जो है अंडर 21 समूह में सबसे कम समय में पार करने का रिकॉर्ड इन्होंने स्थापित किया है, किसने, संपन्ना रमेश, ठीक है, संपन्ना रमेश। 22 मार्च 2023 को कौन सा विक्रम संवत प्रारंभ हुआ है, ठीक है। तो जो आपका चैत्र वर्ष स्टार्ट हुआ है तो एक विक्रम संवत प्रारंभ किया गया था, नेपाल के राजा विक्रमादित्य थे वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है, 57 ईसा पूर्व। यानी कि जो आपका इंग्लिश वाला स्टार्ट होता है, इंग्लिश वाला जहाँ से स्टार्ट होता है जीरो के आगे से,
उससे 57 साल पहले ही इसको जो है विक्रम संवत को प्रारंभ किया गया था। ठीक है ना। तो इसका जो विक्रम संवत है उसका वर्ष 2080 चल रहा है वर्तमान में, जबकि इंग्लिश वाले का क्या चल रहा है, तो इंग्लिश वाले का 2023 चल रहा है। 57 वर्ष पूर्व स्टार्ट हुआ था, इसीलिए इसका जो है क्या है, 2080 है। ठीक है ना, यह ध्यान रखना। हॉकी की दिग्गज खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ किस स्टेडियम का नाम किया गया? तो रानी रामपाल जो है आपको पता है कि ये आपकी भारत की जो है क्या थी, महिला क्रिकेट टीम की जो है कप्तान। ठीक है ना। अब इनके नाम पर रानीज हॉकी गर्ल टर्फ जो है, ये रायबरेली का जो हॉकी स्टेडियम था इसका नाम बदल कर रख दिया गया है रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखना। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया? तो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक आपको पता है कि ये ब्रिक्स देशों का जो है एक बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी। ठीक, एनडीबी आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक। अभी आपको पता है कि इसकी जो है अध्यक्ष नई चुनी गई हैं, तो आपको अभी 1-2 दिन पहले पढ़ाया गया था। अगर आपको याद हो तो आप कमेंट करके बताना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जो है नियुक्ति है। तो मिस्र जो है इसका नया देश जो है शामिल हुआ है न्यू डेवलपमेंट बैंक में। हाल ही में किस सांसद को लोकसभा सदस्यता जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत रद्द कर दी गई? तो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है। आपको इम्पोर्टेंट क्या है, आपसे एग्जाम में जो है जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है ये किस वर्ष का है। ठीक है, तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का है, ये आप ध्यान रखना। बाकी राहुल की लोकसभा सदस्य रद्द हुई, ये सबको याद होगा। ठीक है, तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का है, ये आप ध्यान रखना। इसी के तहत इनकी सदस्यता रद्द की गई है। इसके अलावा अनुच्छेद जो है 102 का भाग 5 भी इसमें शामिल था। ठीक है ना, इन दोनों को मिला करके इनकी सदस्यता को रद्द कर दी गई है। किस राज्य ने युवाओं के लिए राज्य युवा नीति और युवा पोर्टल का अनावरण किया है? तो राज्य युवा नीति और युवा पोर्टल का अनावरण किया गया कहाँ पे? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में किया गया है। ठीक है, युवाओं के लिए इसको प्रारंभ किया गया, राज्य युवा नीति और युवा पोर्टल। ठीक है, युवाओं के लिए अब अलग से बजट भी आएगा मध्य प्रदेश में। हाल ही में गार्डन मूर का निधन हो गया। तो गार्डन मूर कौन थे, इन्होंने कौन सी कंपनी स्थापित की थी? तो आप लोग कंप्यूटर चलाते होंगे तो आपने इंटेल का नाम जरूर सुना होगा। इंटेल इनसाइड, इस तरह से इंटेल का i5 इस तरह से प्रोसेसर आता है, i5 i7 i9। तो याद रखना ये गार्डन मूर थे, इन्होंने जो है इंटेल कंपनी की स्थापना की थी। इनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। मनरेगा के तहत सर्वाधिक मजदूरी और कितने रुपए, 357 रुपये प्रतिदिन देने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक मजदूरी कौन दे रहा है इस समय मनरेगा के तहत? तो वो दे रहा है हरियाणा। ठीक है, और सबसे कम कौन दे रहा है? तो सबसे कम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दे रहे हैं, जो कि 221 रुपये प्रतिदिन दे रहे हैं। ठीक, तो मनरेगा के तहत सबसे अधिक मजदूरी कौन देने वाला राज्य बन गया? तो वो आपका हरियाणा बन गया है, 357 रुपये प्रतिदिन देता है ये। किस राज्य के गंधमर्दन पहाड़ियों को देश का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो गंधमर्दन पहाड़ी कहाँ पे है? ओडिशा में, और इसे देश का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। यानी कि भारत का 37वां जो है जैव विविधता विरासत स्थल है आपका गंधमर्दन पहाड़ी। कहाँ पे है? ओडिशा में। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, पर्यावरण में आपसे जरूर पूछ लिया जाएगा करंट अफेयर्स के रूप में। संयुक्त राष्ट्र भवन में लॉन्च की गई पुस्तक युद्ध और महिलाएं के लेखक कौन है? तो युद्ध और महिलाएं महिलाएं पुस्तक का जो लेखक है इनका नाम है डॉक्टर M.A. हसन। सॉरी। अगला हमारा है, अमित शाह ने भगवान बसवेश्वर और नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण कहाँ पे किया? तो केम्पेगौड़ा का नाम आएगा तो आप एक शहर याद रखा कीजिए, बेंगलुरु। ठीक है ना, तो केम्पेगौड़ा जो है ये आपके बेंगलुरु से संबंधित है, आप ये जरूर याद रखना। कोई भी चीज़ होगा केम्पेगौड़ा के नाम से एक आपका क्या है, वहाँ पे एयरपोर्ट भी है, केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट कहाँ पे? बेंगलुरु में ही है। भगवान बसवेश्वर और इनकी जो है मूर्तियों का अनावरण भी यहीं पे किया गया अमित शाह के द्वारा। किस राज्य के सौंदर्या आम को GI टैग प्रदान किया गया? तो सौंदर्या आम कहाँ का है? तो ये आपके रीवा मध्य प्रदेश का है। ठीक है ना, और इसे अभी हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया। तो याद रखना, सौंदर्या आम कहाँ का है? तो ये है आपके रीवा मध्य प्रदेश का। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाओं तक 16.20 किलोमीटर तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो गेटवे ऑफ इंडिया आपके मुंबई में है। ठीक है, और वहीं से जो है कुछ दूर पर आपका एलिफेंटा की गुफा है आपका, कहाँ पे? एक आपका आइलैंड है छोटा सा, वहाँ पे मुंबई में ही।
तो गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफा तक तैर कर, यानी कि 16.20 किलोमीटर की इसकी लंबाई थी। इसको तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने, तो ये बने आपके आईपीएस कृष्ण प्रकाश। आईपीएस कृष्ण प्रकाश जो है इसे तैर कर पार करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। किस खेल संघ ने ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला विश्व रैंकिंग प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए प्रतिबंधित किया है? तो विश्व एथलेटिक्स संघ जो था, ठीक है ना, वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन, इन्होंने जो आपकी ट्रांसजेंडर्स थे, ठीक है, जो ट्रांसजेंडर्स थे वो लोग क्या करते थे, वो अब पहले जो है महिला विश्व रैंकिंग प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेते थे, ठीक है, उनमें अधिकतर चीज़ें पुरुषों की तरह भी होती हैं। तो इसीलिए जब है अब जो है ट्रांसजेंडरों को जो है क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया किसी भी महिला की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, ठीक है। किसने प्रतिबंधित किया? विश्व एथलेटिक्स संघ ने। डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस कब मनाया गया? तो डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस मनाया गया आपके 28 मार्च को, पहली बार मनाया गया है, याद रखना। पेंशन सुधारों के अन्वेषण के लिए भारतीय सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो पेंशन जो है, पेंशन के लिए इस समय काफ़ी बवाल हो रहा है हर एक राज्य में। हर एक राज्य का चुनावी मुद्दा है पेंशन, यानी कि जो पुरानी पेंशन योजना है उसे वापस लाने की, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है अब भारतीय सरकार ने एक जो है समिति का गठन किया है टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में, जिसकी समिति की जो है सिफारिशों के आधार पर इसके आगे का फैसला लिया जाएगा कि जो है पेंशन में किस तरह के सुधार किए जाएं, ताकि जो है लोगों में जो है रोष ना रहे। संघाई सहयोग संगठन का नया संवाद भागीदार किसे बनाया गया है? तो डायलॉग पार्टनर बनाया गया अभी हाल ही में सऊदी अरब को, जबकि सऊदी अरब जो है आपका संघाई सहयोग संगठन का भाग नहीं है, इसके बावजूद भी सऊदी अरब को नया संवाद भागीदार यानी कि डायलॉग पार्टनर बनाया गया सऊदी अरब को। दुनिया में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया? तो शून्य अपशिष्ट दिवस जो है ये पहली बार मनाया गया, और ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया आपके 30 मार्च को, यानी कि ज़ीरो वेस्ट डे, ठीक है, इंटरनेशनल ज़ीरो वेस्ट डे। किस देश में राष्ट्रीय जीनोम रणनीति प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो राष्ट्रीय जीनोम रणनीति ये प्रारंभ की गई है आपके संयुक्त अरब अमीरात में। क्या किया जाएगा? ढेर सारे जीन्स को जो है इकट्ठा करके उस पर रिसर्च किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके संयुक्त अरब अमीरात में स्टार्ट की गई राष्ट्रीय जीनोम रणनीति। तो ये हमारे मार्च के करंट अफेयर्स जो थे वो आपके समाप्त होते हैं। तो अगर आपने कुछ सीखा हो तो आप कमेंट करके बताना, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, अगर नहीं किया होगा तो कर लेंगे, और चैनल को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।